हेलो फ्रेंड्स, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर के महीने में आपको अपने गुलाब के पौधे को किस तरीके से तैयार करना है कि इसमें आगे ठंडियों में आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सके। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हमें अक्टूबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे पर क्या क्या काम करना चाहिए और उसकी कैसे केयर करनी है। अक्टूबर के महीने में जो सबसे पहला काम आपको अपने गुलाब के पौधे पर करना है वो है इसकी प्रूनिंग। अभी टाइम आ गया है कि अगर आपके गुलाब के पौधे पर कोई फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग यानी कि कम से कम 40% उसकी जो ब्रांचेस हैं जहाँ से कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है आप उसको कट करके निकाल दीजिए। अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करनी है तो इसके लिए आप किसी अच्छे कटर का यूज़ करें। अगर आपके पास कोई इस तरीके का कटर नहीं है घर पर तो आप किसी भी ऐसी कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इसकी ब्रांचेस ईजिली कट जाएं। आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग के लिए जिस भी कटर का इस्तेमाल करते हैं आप उसे पहले स्प्रिट से क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट में ऊपर से फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारा प्लांट ऊपर से ख़राब नहीं होता और हमारे प्लांट में डाई बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी प्रूनिंग कर लेंगे। ये देखिए, आप इसकी जितनी भी वेस्ट ब्रांचेस है उन सबको कट करके निकाल दीजिए। आप जब भी रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो इसको 45 के एंगल पे आप प्रूनिंग कर दीजिए। 45 के एंगल पे प्रूनिंग करने से इसकी सतह पे नमी जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है, तो इसमें फंगस लगने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। जितनी भी इसकी लीव्स है उसको भी आप हटा दीजिए। जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप कटिंग 1 आध इंच ऊपर ही रखें, बहुत ज़्यादा नीचे से कटिंग ना करें, क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं तो देखिए आप ऊपर से ये हमारा जो कटिंग होता है थोड़ा सा सूख जाता है। तो अगर आप थोड़ा ऊपर से एक्स्ट्रा रख के कटिंग करेंगे तो इसको आप बाद में निकाल सकते हैं। कटिंग करने से हमारे प्लांट को एक शेप मिल जाता है। प्रूनिंग करने से गुलाब के पौधे की आने वाले सीज़न में ग्रोथ बढ़िया हो जाती है और इससे फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। प्रूनिंग करने के बाद हमने गुलाब के पौधे को जहाँ जहाँ से कट गया है वहाँ पर हम किसी फंगीसाइड को ज़रूर लगा देंगे। इससे ऊपर से फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, वरना ऊपर से फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। गुलाब के पौधे को फंगीसाइड से बचाने के लिए मैं 2 नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहला है हल्दी पाउडर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक का काम करता है, और जो दूसरी चीज़ है वो है एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत ही बढ़िया एंटी फंगल है। मैंने जहाँ जहाँ से कटिंग की है उनके टिप पे मैं ये एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ये हल्दी का जो पाउडर है इसके टिप पे लगा दूंगी अच्छे से। भी आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट को डबल प्रोटेक्शन मिल जाती है और हमारा जो प्लांट है प्रूनिंग के बाद ख़राब होने से बच जाता है। इसके बाद जो बात आती है वो है हमारे गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र, कि हमें इसके बाद अपने गुलाब के पौधे को कौन सी खाद देनी है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप अपने गुलाब की प्रूनिंग करने वाले हैं तो आप 1 दिन पहले पानी को रोक दीजिए अपने गुलाब के पौधे में, ताकि इसकी मिट्टी हल्की ड्राई हो जाए और आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर सकें। अगर आपको अपने प्लांट की मिट्टी को रिप्लेस करना है, पर मुझे अपने प्लांट की मिट्टी को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि इस गुलाब के पौधे को लगाए हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। अभी इसकी मिट्टी काफ़ी फ्रेश है, तो मैं इसकी मिट्टी बाहर नहीं निकाल रही हूँ। मैं इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र दूंगी। अगर आपका पॉट बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्लांट की मिट्टी को बदलें। प्रूनिंग के बाद आप उसमें इस तरीके से साइड से खुदाई करके फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं।
तो अगर आपको अपने प्लांट की मिट्टी बदलनी नहीं है तो आप इस तरीके से साइड में खुदाई कर लीजिए, जैसे मैंने ये कर लिया है। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग के बाद अक्टूबर महीने में जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ अपने गुलाब के पौधे को, वो है वर्मी कंपोस्ट और 2-3 मुट्ठी नीम की खली। इसमें लिया है मैंने 150 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट और 2-3 मुट्ठी नीम की खली। आप चाहें तो काउडंग मैन्योर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल भी वर्मी कंपोस्ट की जगह पे कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नीम की जो खली है वो हमारे प्लांट की मिट्टी में किसी भी फंगस इन्फेक्शन को रोकेगा और ये एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। वर्मी कंपोस्ट अपने आप में ही सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। प्रूनिंग के बाद हमारे प्लांट को एक बढ़िया खाना चाहिए जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर का यूज़ भी आप कर सकते हैं या फिर लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट आपके पास है तो उसका यूज़ भी आप अपने इस गुलाब के पौधे के लिए कर सकते हैं प्रूनिंग के बाद। दोनों जो फर्टिलाइज़र है मैं अपने प्लांट की जड़ों के आसपास डाल दूंगी। जो गड्ढा मैंने बना लिया है उस गड्ढे में मैं इसको डाल दूंगी। इसके बाद ये इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है आप इससे इसको कवर कर दीजिए। फर्टिलाइज़र को जड़ों के आसपास डालने से हमारे गुलाब के पौधे में जल्दी से जल्दी नई ब्रांचेस आ जाएंगी और बहुत जल्दी आपका गुलाब का पौधा जो है वो फूलों से भर जाएगा। फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप अपने प्लांट की थोड़ी सी वाटरिंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ थोड़ी सी वाटरिंग करनी है आपको अपने प्लांट की। इसके बाद अपने प्लांट को आप वहीं पे रख दीजिए जहाँ पे आपने इसको पहले रखा है। इसकी लोकेशन बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको धूप वाली जगह पे ही रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।